हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर अड्डा 99। मैं हूं दिनेश वैष्णव और आज हम लाए आपके लिए पशुपालन विज्ञान की नवी क्लास, जिसमें पढ़ेंगे पशुपालन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। तो हम आपके लिए 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आपको खुद को पता रहेगा कि मेरी स्वयं की कितनी तैयारी है। तो आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पर। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, निम्न में से मिनिएचर गाय है। कौन सी गाय की नस्ल को मिनिएचर यानी सबसे छोटे आकार की गाय कहा जाता है? तो आपके ए ऑप्शन है वेचूर, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन थारपारकर, डी ऑप्शन होल्स्टाइन फ्रीजियन। तो आंसर नंबर है ए है इसका आंसर। वेचूर नस्ल की गाय को क्या कहा, मिनिएचर कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये केरल में पाई जाती है, ध्यान रखना इस बात का, केरल में पाई जाती है। राठी नस्ल का मूल स्थान है धौलपुर, अलवर, बीकानेर, गंगानगर। तो इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन बीकानेर में पाई जाती है राठी नस्ल। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है प्रोलैक्टिन, सार्बिटोल, स्टिलबेस्टिरोल, गोनेडोट्रोपिन। तो इसका आंसर होगा आपके बी, सार्बिटोल दिया जाता है किसको? दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल है जर्सी, होल्स्टाइन फ्रीजियन, ब्राउन स्यूज, रेड। कौन सी है? होल्स्टाइन फ्रीजियन। सबसे ज़्यादा भी विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है कौन सी? होल्स्टाइन फ्रीजियन। तो आपका आंसर भी वही होगा। जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है 3.5%, 4.5%, 4% या 7.6%। आंसर होगा आपका सी, 4% वसा की मात्रा पाई जाती है। मिनी एलिफेंट के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? भदौरी को, सुरती को, जाफराबादी को, मुर्रा को। तो मिनी एलिफेंट छोटा हाथी। जाफराबादी जो भैंस है वह सबसे बड़े आकार की होती है, बहुत विशाल आकार की होती है, इसे एलिफेंट की संज्ञा दी गई, यानी कि इसको मिनी एलिफेंट कहा जाता है। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? भदौरी, मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाना। तो भदौरी भैंस के दूध में 13 से 14% वसा की मात्रा पाई जाती है। तो आंसर होगा आपका हाँ, भदौरी, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। पंचकल्याणी के नाम से कौन सी भैंस की नस्ल को जाना जाता है? मेहसाना को, भदौरी को, जाफराबादी को, नीली रावी को। तो पंचकल्याणी के नाम से नीली रावी को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके मुंह पर, माथे पर, पैरों पर, पूंछ पर सफ़ेद निशान पाए जाते हैं, इसलिए इसे पंचकल्याणी कहा जाता है। दराती आकार के सींग किस भैंस की नस्ल के होते हैं? मेहसाना के, भदौरी के, सुरती के या नीली रावी के। तो इसका आंसर क्या होगा? दराती आकार के सींग सुरती के होते हैं। जाफराबादी भैंस का उत्पत्ति स्थान है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो जाफराबादी गुजरात के गिर जंगल के पास जाफराबाद क्षेत्र है, वहाँ पर यह नस्ल पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? जाफराबादी। तो गुजरात इसका आंसर है। बकरी में तोता मुख दिखावट वाली कौन सी नस्ल है? जमुनापारी, बर्बरी, बीटल या सिरोही। तो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी विशेषताओं, वहाँ पर सब लिखा हुआ है। जमुनापारी इसका तोता मुख पाया जाता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मखदू, मथुरा में, अंबिकानगर, टोंक में है, बीकानेर, राजस्थान और इज्जतनगर, बरेली। तो यह है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदू, मथुरा में, अंबिकानगर, टोंक में है। CSWRI केंद्रीय भेड़, CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अंबिकानगर, मालपुरा, टोंक। क्वेश्चन नंबर 13 है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? तो बकरी को कहा जाता है। किसको? गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जमुनापारी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? धौलपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, चकनगर इटावा या मथुरा यूपी। तो इसका आंसर क्या होगा? चकनगर इटावा इसका जमुनापारी का मूल स्थान है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बकरी की नस्ल जिस पर सींग नहीं होते हैं
कौन सी नस्ल है बकरी की जिसके सींग नहीं होते हैं? बीटल, जमुनापारी, बर्बरी या टोगनबर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? टोगनबर्ग। इसमें सींग नहीं पाए जाते, ये बकरी सींग रहित होती है। दुधारू नस्लों की श्रेणी में आती है ये नस्ल। परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो इसका आंसर होगा भेड़, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान की मेरिनो अभिवस्त्र, अभिकालीन, चोकला या मालपुरा। तो कौन क्या आंसर होगा इसका? चोकला। क्यों? क्योंकि चोकला नस्ल की भेड़ की ऊन उत्तम क्वालिटी की होती है राजस्थान की, और वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर मेरिनो नस्ल फेमस है, इसलिए उसको इसकी उपाधि दी गई है चोकला को, मेरिनो की। भेड़ की नस्ल जो पेल्ट के लिए पाली जाती है। पेल्ट एक ऊन का प्रकार है जो कराकुल नस्ल की जो भेड़ है उसके मेमनों को, छोटे बछड़े होते हैं भेड़ के, उसे मेमना बोलते हैं। तो मेमनों को छोटी उम्र में मारकर उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? पेल्ट। तो एक ऊन का प्रकार है जो कराकुल नस्ल की भेड़ से प्राप्त की जाती है। विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल है जो सबसे महीन और उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है? मेरिनो से, रेम्बुलेट से, लिंकन से या कोई नहीं। तो इसका आंसर मेरिनो। ऊनी गलीचे के लिए सुप्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है? ऊनी गलीचे के लिए सुप्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है नाली, मगरा, चोकला या सभी। तो इसका आंसर होगा चोकला। सर्वाधिक तेज चलने वाले ऊंट होते हैं? नाचना, बीकानेरी, अलवरी या खच्ची। तो इसका आंसर होगा नाचना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ऊंट का पेट कितने भागों में बटा हुआ रहता है? 2, 3, 4, 5। तो इसका पेट 3 भागों में बटा हुआ रहता है। सभी पशुओं का पेट 4 भागों में बटा रहता है, जबकि ऊंट का पेट 3 भागों में बटा रहता है। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है ऊँटों की? कौन सी नस्ल जो सबसे सुंदर है विश्व में? जैसलमेरी, बीकानेरी, निमाड़ी या मेवाड़ी। तो बीकानेरी नस्ल है जो सबसे सुंदर है। कैमेलस बैक्ट्रियनस ऊँट होते हैं? 1 कुबड़ वाले, 2 कुबड़ वाले, 3 कुबड़ वाले या कोई नहीं। तो ये होते हैं बैक्ट्रियनस 2 कुबड़ वाले। कैमेलस ड्रोमेडेरियन जो होते हैं वो 1 कुबड़ वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं? बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में पाए जाते हैं, आंसर नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया? 8 अगस्त 2011 को, 28 जून 2010 को, 8 जून 2011 को, 28 जून 2011 को। 28 जून 2011 को पशु प्लेग जो रोग था उसे भारत से भगा दिया गया, यानी 2011 के बाद, 28 जून 2011 के बाद भारत में उस रोग से कोई भी पशु ग्रसित नहीं पाया गया। तो इसका क्या है? उन्मूलन हो गया उस समय। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से चला जाना। तो वहाँ अब 1% भी इस रोग से कोई पशु ग्रसित नहीं है। खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी। तो ये किससे होता है? विषाणु के द्वारा होता है। मुर्गियों में चेचक रोग किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या परजीवी से। तो इसका आंसर भी क्या है? विषाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दुग्ध ज्वर होता है? दुग्ध ज्वर जो रोग है वो जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है या कवक से होता है या चयापचय है? तो दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर, एक पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए मुझे। इसका आंसर होगा आपके डी ऑप्शन, चयापचय रोग है, मिल्क फीवर। थनैला रोग का कारण है? थनैला रोग किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से, पास्टोरेला मल्टीसीडी से, पास्टोरेला बोविसेप्टिका से, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई से। तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा होता है। उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में कौन सा रोग पाया जाता है? बर्ड फ्लू, मैरेक्स, एंथ्रेक्स या थनैला।
तो एंथ्रेक्स जो रोग हैं वह ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में भी हो जाता है। लंगड़ी बुखार होती है विषाणु, जीवाणु, चयापचय या कोई नहीं, तो ये होती है जीवाणु से होती है लंगड़ी बुखार। न्यूकैसल किस बीमारी को कहते हैं? खूनी पेचिश को, ब्लड फ्लू को, रानीखेत को या चेचक को? तो न्यूकैसल रानीखेत रोग को कहा जाता है। ऊँट का प्रमुख रोग है। ऊँट की कौन सी बीमारी है जो मुख्य रूप से ऊँटों में होती है? सर्रा, एंथ्रेक्स, मिल्क फीवर, एफएमडी। तो सर्रा रोग ऊँटों का फेमस रोग है। निम्न में से स्तंभक औषधि है। स्तंभक क्या होता है? ऐसी औषधियाँ जिनको लगाने से रक्त का प्रवाह रुक जाता है, यानी कि चोट लगने पर जो रक्त बहता है वो रुक जाती है। तो टिंचर, आयोडीन, फिटकरी है, अफीम है। तो इसका आंसर होगा आपके डी। ये सभी इसके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। निम्न में से वमनकारी पदार्थ यानी वमनकारी औषधि कौन सी? वमन क्या होता है? ऐसी औषधि जिसको खिलाने पर पशु उल्टियाँ करने लगता है, वो क्या कहलाती है? वमनकारी। तो फिटकरी, नीला तोता, उसके बाद सी ऑप्शन फिटकरी और डी ऑप्शन सभी। तो आंसर क्या होगा इसका? ये सभी इसका आंसर है, उपयुक्त सभी इसका आंसर। कार्बोलिक एसिड है उत्तेजक, कृमिनाशक, जीवाणुरोधक या विरेचक? तो कार्बोलिक एसिड क्या है? जीवाणुनाशक है। ये जीवाणुरोधक है, जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। निम्न में से जीवाणुरोधक औषधि है लाइसोल, तारपीन का तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल? तो 38वां आंसर क्या है इसका? लाइसोल जो है वो जीवाणुरोधक औषधि है। क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्न में से एंटीसेप्टिक औषधि है फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट या सभी? तो एंटीसेप्टिक औषधि है, ये सभी एंटीसेप्टिक में आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। फिनोथाइजीन किस औषधि को कहते हैं? फिनोथाइजीन के नाम से किसे जाना जाता है? एल्कोहल को, मेगसल्प को, लाल दवा को या फिनोविस को? तो फिनोविस को फिनोथाइजीन के नाम से जाना जाता है। तो आपके आंसर होगा डी। तो पशुपालन विज्ञान के ये 40 क्वेश्चन थे। आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों से जुड़ सके हम।